साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अभी तो अमित ठाकरे ने राजनीति में सिर्फ एंट्री ली है और उद्धव ठाकरे की पार्टी का हाल अभी से खराब होने लग गया। अमित ठाकरे के खिलाफ उद्धव की पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने से अभी से घबरा गई है और अगर संजय राउत की बातों पर भरोसा किया जाए तो उद्धव की पार्टी अमित ठाकरे के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि उद्धव अच्छी तरह जानते हैं कि राज ठाकरे के बेटे के सामने उनका प्रत्याशी टिक नहीं पाएगा। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के बेटे से इतने ज्यादा खौफजदा हो गए हैं? क्या वाकई में अमित ठाकरे के आगे उद्धव की सेना अभी से नतमस्तक हो गई है, घुटनों पर आ गई है? आपको भी पूरी डिटेल खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी यानी कि MNS के नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे इस बार चुनावी पदार्पण करने जा रहे हैं। वो मुंबई की माहिम सीट से चुनाव लड़ेंगे। खुद राज ठाकरे ने तो आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि राज ठाकरे के चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पिछली बार वर्ली सीट से जीतकर चुनावी पदार्पण कर चुके हैं। इसी तरह उद्धव ठाकरे भी 2020 में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने और अब अमित ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले तीसरे सदस्य होंगे। तो अमित ठाकरे का राजनीति में पदार्पण यानी कि राजनीति में एंट्री हो चुकी है और कंफर्म हो चुका है कि वो मुंबई की माहिम सीट से MNS की पार्टी पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर ये आ रही है कि अमित ठाकरे के माहिम सीट से प्रत्याशी बनने की खबरों के बाद उद्धव ठाकरे ने तय किया है कि वो अमित ठाकरे के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT अमित ठाकरे का समर्थन कर रही है या उनकी पार्टी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ माहिम से उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी? इसका कोई दूसरा बड़ा रीजन है। अब इस सवाल का जवाब खुद संजय राउत ने दिया है और संजय राउत ने जो जवाब दिया है उसके बाद में तय हो गया है कि उद्धव ठाकरे अमित ठाकरे के नाम से अभी से घबरा गए हैं और वो किसी भी कीमत पर माहिम सीट से अमित ठाकरे के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। तो संजय राउत ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि शिवसेना का गठन माहिम दादर क्षेत्र में हुआ था और ऐसा हो नहीं सकता कि वो वहां उम्मीदवार नहीं उतारेगी। राउत ने ये भी कहा कि शिवसेना UBT विधायक आदित्य ठाकरे इस बार बड़े अंतर से वर्ली सीट से जीत दर्ज करेंगे। मतलब कि यहाँ पर संजय राउत ने सवाल पूछा गया अमित ठाकरे का माहिम सीट का, लेकिन संजय राउत ने यहाँ पर जिक्र कर दिया आदित्य ठाकरे का वर्ली सीट का। संजय राउत ने माहिम सीट को लेकर कुछ कहा ही नहीं, यानी कि उन्होंने इशारों में बता दिया है कि अमित ठाकरे के खिलाफ UBT अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करने वाली है और वो इस सवाल का जवाब देने से पूरी तरह बचते नजर आए। तो माहिम सीट का क्या इतिहास रहा है, जरा आप ये भी समझ लीजिए। तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का मुख्यालय भी माहिम विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। माहिम 1990 से हमेशा अविभाजित शिवसेना या मनसे के पास रहा है। 2009 में मनसे के नितिन सरदेसाई ने यहाँ से जीत हासिल की थी। मनसे ने 20 नवम्बर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 16 सीटें मुंबई में हैं। पार्टी ने दक्षिण मध्य मुंबई के वर्ली से संदीप देशपांडे को चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला आदित्य ठाकरे से होने की पूरी संभावना है। वहीं माहिम सीट से राज ठाकरे ने अपने बेटे की एंट्री करवाई है। अब राज ठाकरे तो पूरी तरह ताल ठोक चुके हैं। राज ठाकरे ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया और माहिम से अपने बेटे की भी जोरदार एंट्री करवा दी। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे पूरी तरह कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, पूरी तरह डरे हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के गठबंधन में तो अभी सीट शेयरिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल खबर नहीं आई। हालांकि कहा जा रहा था कि 23 अक्टूबर को MVA कैंडिडेट्स को फाइनल कर देगी, अपनी अपनी सीट को फाइनल कर लेगी, तीनों पार्टियों में पटरी बैठ जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। और बात की जाए माहिम सीट की तो इस पर संजय राउत ने जो इशारा दिया है उससे साफ नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे अमित ठाकरे के खिलाफ अपना प्रत्याशी बिल्कुल भी खड़ा नहीं करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे अमित ठाकरे से अभी से घबरा चुके हैं? क्या वाकई में यही घबराहट बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे अमित ठाकरे के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। इसी बीच पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां मिल रही है उद्धव ठाकरे के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को लेकर। जी हां, महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में ये सुर्खियां आ रही है कि उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की कांग्रेस के साथ लगातार कलह चल रही है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस उद्धव ठाकरे के बीच पटरी बैठ नहीं रही है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तो दोनों के बीच गहमा गहमी रोज बढ़ती जा रही है। इसीलिए इसी बीच खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब इन खबरों का सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन अब महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल ने बीजेपी और उद्धव ठाकरे के विलय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और मीडिया के सामने बहुत कुछ कह दिया। तो बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए महाविकास आघाड़ी को घेरा। उन्होंने शिवसेना यूबीटी प्रमुख को लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की याद भी दिलाई। साथ ही साथ ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे एमवीए से नाता तोड़कर महायुति में शामिल हो जाएं। अब इसकी कोई संभावना नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर चंद्रकांत पाटिल ने इशारों में कह दिया कि अब तक संभावना थी कि उद्धव ठाकरे महायुति में आ जाए, लेकिन अब ये संभावनाएं खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब वक्त बचा ही नहीं है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ शामिल हो सके। महाराष्ट्र के मंत्री और कोथरूड विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने कहा, मैं लगातार उद्धव ठाकरे से कहता आया हूं कि आपने 2019 में अपने लिए, अपनी पार्टी और महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगर इस नुकसान से बाहर निकलना है तो आपको कुछ न कुछ नया करना होगा। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे को लगातार अपमानित किया जा रहा है और ये अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से हो रहा है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के लिए पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी में अब कोई संभावना नहीं बची कि उद्धव ठाकरे उनके साथ शामिल हो सके। हाँ, अब तक संभावनाएं थी, अब तक जरा सी बारीक लाइन बची थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अब बहुत देर कर दिया। अब उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के हर तरीके के रास्ते बंद हो चुके हैं। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से बहुत पहले से कहता आया हूं कि कांग्रेस और शरद पवार के चक्कर में ना पड़े, बीजेपी के साथ आ जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उस वक्त मेरी मानी नहीं और अब महाविकास आघाड़ी में लगातार अपमानित हो रहे हैं। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे के लिए कहा कि एक सामान्य नागरिक के नाते बाबा साहब ठाकरे की पार्टी का ये हाल होते देखना मेरे जैसे लोगों के लिए सहन करना मुश्किल है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपके पास पहले लोकसभा में 18 सीटें थी, अब आपके पास केवल 9 है। एकनाथ शिंदे को आपसे 2 लाख ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस के पास पहले 1 सीट थी और अब उनके पास 13 सीटें हैं। आपने बाबा साहेब की पार्टी का क्या हाल कर दिया, आप खुद देख लीजिए। पाटिल ने आगे कहा कि अगर आप 2019 में ये कहते कि मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा तो मैं सत्ता में शामिल नहीं होऊंगा, मैं बाहर बैठूंगा और समर्थन करूंगा, लेकिन आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल गए, अपने जमीर को आपने बेच दिया। इसीलिए जनता भी अब आपको मुंह नहीं लगा रही है। इसीलिए आपकी महाविकास आघाड़ी में आपके अपने गठबंधन में कोई इज्जत नहीं बची है और बीजेपी के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने साफ साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे के लिए अब बीजेपी में कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई भी स्पेस अब बचा नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में रहकर ही चुनाव लड़ना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अगर समय रहते उद्धव समझते तो उद्धव को बीजेपी में जगह मिल सकती थी, लेकिन उद्धव ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और उद्धव को इस मार का दर्द तो सहना पड़ेगा और लंबे वक्त तक सहना पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है? क्या वाकई में अब उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं बची है? क्या महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ कलह के बीच ही उद्धव ठाकरे को विधानसभा चुनाव में उतरना पड़ेगा? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।